तो कैसे हो बच्चों? तो आज जैसे आपको बोर्ड पे दिख रहा है, हम लोग पढ़ने वाले सिंपल पेंडुलम, फिर हम लोग पढ़ने वाले सिंपल पेंडुलम और कोनिकल पेंडुलम में फर्क क्या है वो, और फिर हम लोग पढ़ने वाले सेकंड पेंडुलम। ठीक है, इतना 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, ज्यादा तो हम लोग खींचेंगे नहीं इसको, लेकिन आप ध्यान दोगे तो सब समझ में आएगा। व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? देखो, दो तरीके के पेंडुलम होते हैं। एक होता है कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूमता है, ऐसे this like a bob it describe the horizontal circular motion, और कोनिकल पेंडुलम ऐसे घूमता है, ऐसे 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 घूमेगा। अब ये ऐसे घूमे या ऐसे घूमे, दोनों के लिए तो टाइम लगना है ना भाई साहब, लगना है या नहीं लगना है? लगना है। तो हमने कोनिकल पेंडुलम पढ़ चुका है, हम लोग रोटेशनल डायनेमिक्स पढ़ चुके हैं। नहीं देखा तो देख लो, जाके रोटेशनल डायनेमिक्स का प्लेलिस्ट है, वहां पे जाकर देख सकते हो आप। तो हम यहाँ पे अभी आए हैं कि सिंपल पेंडुलम कैसे होता है, जो मैंने बताया अभी वैसे होता है। तो मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, एक स्ट्रिंग लिया, उसको बॉब अटैच किया। बॉब मतलब हेवी बॉब होता है, अटैच कर दो। अब इसको कैसे घुमाना? ऐसे घुमाना, ऐसे। वी हैव टू मूव लाइक दिस। ओके, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे घुमा ही देता हूं, मतलब यहां पे ले लेता हूं इसको। ये झुक लेके मैंने कट 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 कट, बस 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 हो गया। ज्यादा भी एंगल नहीं लेना है आपको, ठीक है। इसका बॉब भी इधर आएगा, कट 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 कट। तो ये इसकी मोशन कैसे होगी? तो इसकी मोशन होगी ऐसे, दिखाता हूं मैं, ये ऐसे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे करेगा, थोड़ा दिखा। इसने जो वर्टिकल के साथ एंगल लिया, दैट इज व्हाट थीटा। ओके, थीटा होगा। ये जो इसकी लेंथ जो है, L इज द लेंथ ऑफ द, जो लेंथ यहाँ पे चेंज नहीं होगी, उतनी ही लेंथ रहेगी, लेंथ इज नॉट गोइंग टू चेंज। ओके, तो ये एंगल है, ये लेंथ है। यहां से यहां गया, मतलब ये क्या किया मैंने, ये सर, ये तो डिस्प्लेसमेंट कर दिया सर, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। वहां तक जाएगा तो एम्पलीट्यूड हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर बॉब इधर है तो टेंशन कभी भी रिजिड सपोर्ट के पास रहता है। यार कोनिकल पेंडुलम देख लो एक बार, नहीं देखा तो रिक्वेस्ट करता हूं आपको, टेंशन ऊपर की तरफ रहेगा, ठीक है। और एक चीज जो वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होगी, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ये तो बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट होना, दैट इज व्हाट, दैट इज हिज वेट। वेट mg एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड। आर यू क्लियर विद दिस? ये तो क्लियर है आपको। अब देखो, हम लोग कोनिकल पेंडुलम में टेंशन को रिजॉल्व करते थे, क्योंकि वो ऐसे हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता था। लेकिन यहां पे हम टेंशन को रिजॉल्व नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सर फिर क्या करेंगे? अरे यहां पे ना वेट को रिजॉल्व करना, आपको किसे रिजॉल्व करना है? वेट। वेट मतलब mg ना, इसको रिजॉल्व करो। इसको ऐसे खर्र, ये वाला बन जाएगा सर, यस सर। और ये खर्र, नहीं नहीं, परपेंडिकुलर होना चाहिए एंगल। ओके, ये तो ये दो पार्ट में हमने रिजॉल्व कर दिया इसको। ये mg, राइट, ये वाला जो इसको बैलेंस करेगा। देखो ये जो टेंशन है ऊपर की तरफ, mg नीचे की तरफ है, लेकिन ये देखो, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा सर, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। और थीटा को कौन पसंद है? थीटा को कॉस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, काम हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? mg cos थीटा, और ये जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा। सही है। तो mg cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन को। और बता mg sin थीटा किसको बैलेंस करेगा? सौर सेंट्रीपिटल। अरे सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा? ये SHM है ना, तो यहां पे आएगा रिस्टोरिंग फोर्स। F इज इक्वल टू माइनस kx वाला, F इज इक्वल टू kx लेगा, माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आपको कोनिकल पेंडुलम का डायग्राम समझा, FBD, L मतलब लेंथ है। ओके, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं कि फ्रॉम फिगर, फ्रॉम डायग्राम लिखने का मैं फिगर लिख देता हूं। अरे यार ये क्या हो रहा है रे? फ्रॉम फिगर, अरे यार फिर से हो गया। अब चलो, तो इसको ना इरेज कर देते हैं, बकवास कर रहा फोकट में। तो ओके, फ्रॉम, नीचे आ जाता हूं, फ्रॉम फिगर हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखो, टेंशन इन द स्ट्रिंग बैलेंस द mg cos थीटा। तो टेंशन इन स्ट्रिंग बैलेंस mg cos थीटा, एंड ये mg sin थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? रीस्टोरिंग फोर्स। एंड रीस्टोरिंग फोर्स इज बैलेंस बाई क्या? mg sin थीटा। सो देयरफॉर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? mg sin थीटा इज इक्वल टू
k इंटू एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है ना, मैग्नीट्यूड लेना एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया। सर यहां पे एक दिक्कत है हमें, एम जी साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये भी लेंथ है, ये भी लेंथ है, तो साइन थीटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x अपॉन एल, यस सर क्यों नहीं लिख सकते, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस वेक्टर लिख ही सकते हैं, ठीक है। सो k की वैल्यू सर m ओमेगा स्क्वायर हो जाती है इनटू क्या x। यहां पे कट क्या क्या हो रहा है बता दो यार, बता दो जल्दी। सर यहां पे मास कट हो रहा है सर, यस सर वेरी गुड सर। यहां पे x भी कट हो रहा है सर, यस सर यहां पे x भी कट हो रहा है। तो फाइनली क्या बच रहा सर, तो फाइनली सर ये बच रहा कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू g अपॉन एल हो रहा सर, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा, g अपॉन एल। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या आना, g अपॉन एल। लेकिन आपको तो पता है, हमने कल भी बताया था ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई अपॉन टी इज इक्वल टू अंडर रूट में g अपॉन एल, सही जा रहे। तो फाइनली टाइम पीरियड t इज इक्वल टू, इसको उल्टा कर दो, उल्टा उल्टा, सो 2 पाई को उधर घुसेड़ दो, 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ व्हाट, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। बड़े सिंपल तरीके से पढ़ाया मैंने। देखो आपको ना बोर्ड में ये 4 मार्क 3 मार्क के लिए आएगा, तो पहले तो स्टेटमेंट लिखना, व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम इज अ डिवाइस इन विच an extensible string is attached to the heavy bob and perform simple harmonic motion। ये ठीक है। फिर ये डायग्राम निकालना, इसका इंफॉर्मेशन लेना, फिर फ्रॉम फिगर से आना, ये करना, ठीक है। तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, ये तो आपको बताने के लिए है सिंपल वे में। आर यू क्लियर विद दिस। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड इतना आता सर, सर कोनिकल पेंडुलम का कितना आता था, यस वेरी गुड क्वेश्चन सर। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर l cos थीटा अपॉन g आता था, समझा ना। वो एंगल पे डिपेंड करता है, जैसे ऐसे 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 करेगा तो ये एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा यार। तुम बोले यहां से छोड़ूंगा तो अरे स्लो जाएगा, यहां से छोड़ूंगा तो फास्ट जाएगा, लेकिन टाइम तो उतना ही लेगा। लेकिन कोनिकल पेंडुलम ऐसे घुमाओगे तो टाइम कम लेगा, ऐसे घुमाओगे तो टाइम ज्यादा लेगा, समझ में आ रहा है आपको, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पे cos थीटा था, यहाँ पे है नहीं, वही फर्क पड़ने वाले आगे के पार्ट में। सो पहले तो कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में फर्क क्या, पहला फर्क बताता हूं मैं आपको, ठीक है। पहला फर्क देखो, एक डोबर डायग्राम काढू शकतो अपन, ये ऐसे था सो ये बॉब था, सिंपल पेंडुलम खट 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 खट, ये टेंशन था, mg को रिजॉल्व करते थे ना, mg cos थीटा, और यहां पे क्या था mg sin थीटा। कोनिकल पेंडुलम में क्या करते थे, कोनिकल में झुक 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 झुक, ये था ऐसे था, कट 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 कट, यहां पे था mg नीचे की तरफ था और टेंशन ऊपर की तरफ, टेंशन को रिजॉल्व करते थे t cos थीटा और ये t sin थीटा। ऐसे निकाल रहा हूं आपको पता होने के लिए, ठीक है, ऐसे ही निकाला मैंने पता होने के लिए कि क्या करते। तो पहला पॉइंट जो आएगा मैं शॉर्ट में लिख के दूंगा, पहला पॉइंट टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g। l अपॉन g इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम, सर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट में l cos थीटा अपॉन g। सही है, ये तो पहला पॉइंट डिफरेंस का हो गया। दूसरा पॉइंट डिफरेंस का, यहां पे हम लोग mg को रिजॉल्व करते हैं, किसको, mg इज रिजॉल्व। आपको प्रॉपर लिखना, ऐसे नहीं लिखना, मैं शॉर्ट में लिख के दे रहा हूं, mg रिजॉल्व। यहां में किसको रिजॉल्व करते हैं, यहां पे टेंशन इज रिजॉल्व। रिजोल्यूशन हम लोग किसका करते हैं, टेंशन का करते हैं। ये सर सही है सर, 2 हो गए। सर तीसरा क्या है, तीसरा सर ये ना थीटा पे डिपेंड नहीं करता, थीटा पे डिपेंड नहीं करता। थीटा मतलब एंगल मेकिंग विद वर्टिकल, एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद वर्टिकल। It does not depend upon the angle made by the vertical, sorry, string with the vertical. It does not depend, but ये डिपेंड करता है। ये क्या करता है, थीटा पे डिपेंड करता है, ठीक है। 3 तो हो गए सर। चौथा क्या है यार, ये SHM करता है। इसमें बॉब क्या करेगा, SHM करेगा, और इसमें बॉब क्या करेगा, UCM, मतलब हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करेगा। इसमें शॉर्ट में लिख देता हूं, इसमें बॉब क्या करेगा बेटा, बॉब SHM करेगा, और यहां पे बॉब क्या करेगा, बॉब क्या करेगा, UCM या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कर लेगा। ये 4 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इतनी भी हार्ड नहीं यार, मैंने जितने सिंपल तरीके से बताया कोई नहीं बताएगा आपको इतने सिंपल तरीके से।
नेक्स्ट, व्हाट इज सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम मतलब क्या? सेकंड पेंडुलम इज द सिंपल पेंडुलम। याद रखना, सेकंड पेंडुलम जो होता है ये सिंपल पेंडुलम ही होता है, सिंपल पेंडुलम ही होता है। सेकंड पेंडुलम इज a सिंपल पेंडुलम विद अ टाइम पीरियड t इज इक्वल टू कितना होगा उसका? बस 2 सेकेंड्स होगा। अगर हम लोग पुटअप करें t इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हमारा? 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g। सही है, l अपॉन g। देखो डेफिनेशन पूछा आपको कोई सेकंड पेंडुलम की, सेकंड पेंडुलम इज अ डिवाइस व्हिच सेकंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम व्हिच हैज अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। दैट्स इट, राइट? आर यू क्लियर विद दिस? सो यहां पे अगर 2 पुटअप करें तो 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में l अपॉन g, स्क्वेयरिंग ऑफ बोथ साइड ले तो क्या हो जाएगा? 4 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर l अपॉन g। अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो ये कट हो जाएगा, तो l इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? g अपॉन पाई स्क्वायर। g की वैल्यू कितनी होती सर? 9.8। पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती? उतनी होती 9.86 वगैरह समथिंग, तो ये 0.99 आ जाएगा, मतलब लगभग कितना? 1 मीटर। आर यू क्लियर विद दिस? अगर आपको पूछे कि सेकंड पेंडुलम का लेंथ कितना, अरे 1 मीटर होता और टाइम पीरियड कितना होता? 2 सेकंड्स होता। सो सेकंड पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम व्हिच हैड जस्ट अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो हमने क्या क्या पढ़ा, क्विकली रिवाइज करते हैं हम लोगों ने। हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम, उसका पूरा का पूरा डेरिवेशन, ठीक है, देख लो एक बार। फिर हमने क्या पढ़ा सर? फिर हमने पढ़ा सिंपल पेंडुलम और सेकंड पेंडुलम का फर्क। 4 पॉइंट आपको आपके वे में लिखने, ठीक है। और फिर हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सेकंड पेंडुलम। व्हाट इज द सेकंड पेंडुलम? सेकंड पेंडुलम इज द सिंपल पेंडुलम, ओके, बट जस्ट अ टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकंड। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत कष्ट कर रहे हैं।